सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के वर्ल्ड के अंदर आती है, बट आपको इस सीरीज को समझने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की जरूरत नहीं है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। इस सीरीज की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से 172 ईयर्स पहले की है। आई मीन अगर आप लोगों ने अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो जाके देख लो। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अच्छी सीरीज है, बट आपको इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स पहले से देखा होना जरूरी नहीं है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इस सीरीज के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है ये सारी बातें तुम लोगों को पहले से ही मालूम थी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों ने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है, बट तब भी मुझे तुम लोगों को बतानी पड़ी क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन दूंगा। इट मीन्स अगर तुम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स समझ में नहीं आ रहे हैं, वो लोग किस ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, वैलेरिया कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर वीडियो बनाने की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सीरीज का एपिसोड 1 एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के 100 साल बाद शुरू होता है, जहां पे अभी वेस्ट्रॉस की गद्दी पे राज कर रहे हैं किंग जहारिस। इन्होंने वेस्ट्रॉस पे 60 ईयर्स तक रूल किया है। इनका नाम सबसे ज्यादा शासन करने वाले राजाओं की लिस्ट में आता है। एंड लाइक जो इनका रूलिंग पीरियड था 60 ईयर्स का, उसे वेस्ट्रॉस का गोल्डन एज भी कहा जाता है। पर अब जैसा कि आप देख सकते हो इनकी उम्र हो रही है एंड इनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए हेरन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई है, जिसके अंदर वेस्ट्रॉस के सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज आए हैं। एंड ये सभा उन्होंने इसलिए बुलाई है क्योंकि उनके पास उनका कोई डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं है। उनके दो बेटे जरूर थे, एमॉन्ड और बेलन, बट वो मर गए, जिसकी वजह से अब वो अपने परिवार के अंदर कोई सिविल वॉर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाउस टारगेरियन को सिर्फ हाउस टारगेरियन खुद ही खत्म कर सकता है। इस वजह से वो कोई परिवार के अंदर लड़ाई नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सबके सामने बैठ के, सबके सामने, सबके मुंह के सामने अपना एक नया किंग, अपना एक नया उत्तराधिकारी चूज करना चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। काउंसिल के सामने टोटल 14 एप्लीकेंट्स के प्रपोजल रखे जाते हैं, जिसमें से कंसीडर सिर्फ 2 को किया जाता है, जिसमें से पहली रहती है हमारी प्रिंसेस रैनिस एंड दूसरे कजन विसेरिस। तुम सब तो जानते हो पुराने जमाने में लोगों की सोच कैसे होया करती थी, औरत को ताकत नहीं मिलनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो उसी प्रथा को इस शो के अंदर भी जारी रखा गया है एंड इस वजह से प्रिंसेस रैनिस को नहीं चुना जाता एंड विसेरिस को नया किंग बना दिया जाता है। इसके बाद हमें एक टाइम जंप देखने को मिलता है 9 ईयर्स का, मतलब कि अब 9 साल हो गए हैं किंग विसेरिस को वेस्ट्रोस को रूल करते हुए। एंड हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है साइरेक्स का, जिसे राइड कर रही है प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन। एंड यस, पूरी कम्युनिटी की तरह मैं भी एग्री करना चाहूंगा कि ये वाला सीन नॉस्टैल्जिया दे देता है, याद दिला देता है कि जब डेनेरिस टारगेरियन अपने ड्रैगन्स को राइड करती थी। अगर बात करी जाए साइरेक्स की, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइरेक्स छोटा दिख रहा है एंड आगे हमें बता भी दिया जाता है कि साइरेक्स अभी बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ही ज्यादा जवान है, इसी वजह से वो अभी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ड्रैगन मेस्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि वैलेरियन बोल के साइरेक्स और अदर ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे डेनेरिस टारगेरियन करती थी। एंड ये लोग जहाँ पे साइरेक्स को ले जा रहे हैं, इस जगह को ड्रैगन पिट भी कहा जाता है। इस जगह पे ड्रैगन्स की देखभाल करी जाती है एंड इसे हमने पहले गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था, बट वहां पे ये उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग से, जो कि वेस्ट्रॉस के बेस्ट नाइट्स में से एक आते हैं एंड करंटली लॉर्ड कमांडर हैं किंग्स गार्ड के। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एलिसेंट हाईटावर, जो कि बेटी है हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर की एंड बेस्ट फ्रेंड है प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन की। इसके बाद ये लोग किंग्स लैंडिंग में जाते हैं, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपेरिजन में यहाँ पे मतलब कि थोड़ी बहुत ज्यादा पीसफुल दिखाई दे रही है। सेम फॉर रेड कीप के अंदर हमें थोड़ी और जगहें दिखाई जाती हैं। एंड अगर मुझे अपने पर्सनल ओपिनियंस देने पड़े तो इस सीरीज में हमें वेस्ट्रॉस और किंग्स लैंडिंग ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया, मतलब कि मुझे इस सीरीज का वेस्ट्रॉस और किंग्स लैंडिंग का वर्जन ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्वीन एमा टारगेरियन से, जो कि हमारे किंग विसेरिस की पत्नी है एंड रेनेरा की माँ है। ये रेनेरा को समझा रही होती हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता कि रेनेरा ड्रैगन्स की सवारी करती है, बाहर घूमने जाती है, फलाना ढिमकाना। मतलब इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रॉयल फीमेल्स का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है और कुछ नहीं। इसके बाद हमें स्मॉल काउंसिल दिखाई जाती है, जहां पे ऑलमोस्ट सब लोग सारे मतलब काउंसिल मेंबर्स मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, पर तभी लॉर्ड कॉर्डलिस वैलेरियन बताते हैं कि कुछ पायरेट्स ने आपस में अलायंस बना ली है। वो अपने आप को ट्रायार्की कहते हैं। इन सब में फ्री सिटीज ऑफ एसोस भी शामिल है एंड ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं इन फ्यूचर। पर काउंसिल उनकी बातों को इग्नोर कर देती है एंड डेमोन टारगेरियन के बारे में बात करने लगती है। डेमोन टारगेरियन किंग विसेरिस के छोटे भाई हैं एंड सिटी वॉच के लॉर्ड कमांडर हैं। बंदे को बहुत ज्यादा पैसे दिए गए थे, बजट दिए गए थे सिटी के अंदर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, बट
बंदा ज्यादातर स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में आता ही नहीं। काउंसिल के अंदर ऐसे तो हमें और भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया, बट एक कैरेक्टर जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हुआ वो था हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर। ये बंदा मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा हरामी लग रहा है। आगे लोग एश टूर्नामेंट की बातचीत करने लगते हैं जो कि नेक्स्ट इन लाइन के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे किंग वसेरिस चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जल्दी से जल्दी हो, और अगर उसी समय बच्चे की गुड न्यूज आ जाए तो एकदम तगड़ी वाली बात हो जाएगी। एंड मैंने अभी तुम्हें कुछ समय पहले बताया था कि इनकी वाइफ एमा टारगेरियन प्रेग्नेंट है और इन्हें ये लगता है कि बच्चा एक लड़का होगा, क्योंकि इन्होंने अपने ड्रीम में देखा था कि हाँ बच्चा एक लड़का होगा। पर बाकी के काउंसिल मेंबर्स इस बात से काइंडा एग्री नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं मालूम जेंडर क्या होने वाला है चाइल्ड का। आगे हम लोग देखते हैं प्रिंसेस रेनायरा थ्रोन रूम में आती है जहां पे अपने डेमॉन टारगेरियन खुद बैठे हुए होते हैं। प्रिंसेस रेनायरा बोलती है कि फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनकी परमिशन के बिना थ्रोन पे बैठे हो। डेमॉन वहां से उड़ जाता है एंड रेनायरा के पास आके उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि वेलेरियन स्टील से बना हुआ होता है। आगे वो लोग आपस में ओल्ड वेलेरिया के अंदर बातचीत करने लगते हैं एंड लाइक यार इनकी कन्वर्जेशन को सुन के मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इनकी रिलेशनशिप में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेनेरा एंड एलिसेंट आपस में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, जहाँ पे ये लोग बात कर रही होती है। रेनेरा बता रही होती है कि मेरी मदर मुझे चाहती है कि मैं तो बस एक हाउस वाइफ बन के रह जाऊँ, मतलब कि सिर्फ बच्चे पैदा करूँ एंड कुछ नहीं, बट मुझे उससे मेरा गोल्स बहुत ही बड़े हैं। मुझे ड्रैगन्स को राइड करना है, फाइट करनी है, बैटल्स पे जाना है, फलाना ढिमकाना। मतलब कि रेनेरा एंड एलिसेंट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा समय बिता रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग विसेरिस पे चला जाता है जिन्हें थ्रोन के ऊपर बैठने की वजह से कट लग गया था एंड उस कट की वजह से वहां पे उनका कुछ पस टाइप का बन गया जिसकी वजह से उन्हें कोई अननोन बीमारी हो गई। आगे हम देखते हैं कि किंग विसेरिस अपनी पत्नी एमा टारगेरियन के पास जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, परेशान होती हैं एंड टेंशन में होती हैं, क्योंकि पास्ट में उनके बहुत सारे मिसकैरेजेस हो चुके हैं जिसकी वजह से ये उनकी लास्ट प्रेगनेंसी है। अगर ये प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो गया, अगर इसमें मिसकैरेज हो गया तो अब वो दूसरी बार नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उनकी ऐसी हालत ही नहीं है। पर किंग वसेरिस उन्हें तसल्ली दिलाते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैंने सपना देखा है, मुझे ड्रीम आया है कि हमारा ये बच्चा एक लड़का ही होगा जो कि वेस्टरॉस का नया उत्तराधिकारी बनेगा एंड हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेमॉन टारगेरियन की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो अपने सिटी वॉच के सारे ऑफिसर्स को साथ लेके पूरी सिटी के ऊपर रेड मार देता है एंड पूरी सिटी के सारे क्रिमिनल्स को लोगों के सामने सजा देता है एंड रेपिस्ट लोगों के तो वो औजार भी काट देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे इस मैटर को स्मॉल काउंसिल में लाया जाता है जहां पे डायमंड टारगेरियन से पूछा जाता है कि तुमने ये काम ऐसा काम क्यों किया। तो डायमंड टारगेरियन रिप्लाई देता है कि आप लोगों ने मुझसे बोला था कि इस सिटी को क्रिमिनल फ्री करो, क्राइम फ्री करो, तो मैंने बस वही किया, क्रिमिनल्स को सजा दी। एंड इस काउंसिल मीटिंग में हम लोगों को यह भी मालूम चलता है कि डायमंड वेल की एक लेडी से मैरिड है, बट वो उसे पसंद नहीं करता क्योंकि डायमंड की मैरिज उसकी परमिशन के बिना कराई गई थी। मतलब डायमंड की मैरिज डायमंड की परमिशन के बिना कराई गई थी एंड उसे वो लेडी पसंद भी नहीं है। ऑटो हाईटावर डायमंड के ऊपर गुस्सा होते हैं, क्लोरिस वेलेरियन डायमंड को डिफेंड करते हैं और हमारे किंग डायमंड को सिर्फ एक वार्निंग देके जाने देते हैं। किंग बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना एंड बस डायमंड टारगेरियन को जाने देते हैं। इसके बाद हमें एक एरोटिक सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है मिसेरिया से, जो कि डायमंड की लव इंटरेस्ट है एंड लाइक डायमंड की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एंड स्टोरी के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। यहाँ पे वो डायमंड को कंफर्ट कर रही होती है क्योंकि डायमंड को कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है कि उसका भाई उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, फलाना ढिमकाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एज टूर्नामेंट चालू होने जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हाउसेस के प्लेयर्स आए हुए होते हैं इंक्लूडिंग डायमंड टारगेरियन एंड इस बंदे की फाइट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये बंदा अपने दुश्मन ऑटो हाईटावर की बेटी का फेवर मांगता है। आई मीन उससे फ्लावर डलवाता है अपने उस पे डंडे पे, स्पीयर पे, कुछ गलत मत समझ लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि डायमंड टारगेरियन अपने सारे एनिमीज को डिफीट कर देता है एंड देन उसकी फाइट होती है क्रिस्टियन कोल के साथ जो कि एक डॉर्निश नाइट है। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉर्निश पीपल कितने ज्यादा अच्छे होते हैं फाइट में, तो ऑब्वियसली ये चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है जहाँ पे पहले तो इन लोगों की फाइट घुड़सवारी से स्टार्ट होती है बट बहुत ही जल्द जमीन पे आ जाती है क्योंकि क्रिस्टियन कोल हमारे डायमंड टारगेरियन को उसको उसके घोड़े से उतार देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन एमा टारगेरियन की डिलीवरी चालू हो चुकी होती है बट उनकी डिलीवरी में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं जिसकी वजह से
अब किंग वसेरिस को फैसला लेना होगा कि या तो वो अपनी पत्नी को बचा ले या तो अपने बच्चे को बचा ले। एंड किंग वसेरिस अपने बच्चे को चूज करते हैं, क्योंकि यार पहले के जमानों में ऐसा ही होता था, बच्चों को ही चूज किया जाता। तो फिर और क्या, इसके बाद क्वीन एमा टारगेरियन का पेट काट के बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में एक लड़का ही होता है। मतलब किंग वसेरिस का ड्रीम सही था, बट अनफॉर्चुनेटली एमा टारगेरियन नहीं बचती। एंड इस तरफ क्रिस्टन कोल भी डेमोन टारगेरियन को बीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फ्यूनरल रखा जाता है, जहां पे हम लोगों को मालूम चलता है कि किंग वसेरिस का बच्चा भी ज्यादा समय तक नहीं जिया। यहाँ पे डायमॉन रेनेरा को सहानुभूति देता है। रेनेरा अपने ड्रैगन साइरेक्स को ड्रकारिस बोलती है एंड वो ड्रैगन अपनी आग फेंकता है, जिससे किंग वसेरिस की पत्नी और उनके बेटे दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल काउंसिल फिर से बुलाई गई होती है। इस स्मॉल काउंसिल की मीटिंग को डेमॉन भी छुप के सुन रहा होता है। एंड यहाँ पे हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाई टावर किंग वसेरिस से मैटर डिस्कस किया जाता है कि अब आपके लड़के की मौत के बाद अब आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, वेस्ट्रॉस की गद्दी इन फ्यूचर अब कौन संभालेगा। किंग वसेरिस के पास दो ऑप्शंस है, पहला उनकी बेटी रेनेरा टारगेरियन और दूसरा उनका छोटा भाई डायमॉन टारगेरियन। और यहाँ पे लाइक टेंशन इस वजह से भी चल रही होती है क्योंकि जैसा तुम लोग जानते हो डायमॉन टारगेरियन एक बहुत ही ईवल बंदा है, एटलीस्ट काउंसिल की नजर में तो एक बहुत ही ईवल बंदा है, अनकंट्रोलेबल बंदा है। इस वजह से ये लोग चाहते नहीं है कि उसे गद्दी मिले। पर किंग उन लोगों को समझाते हैं, क्या तुम लोग चूतिया हो, वो मेरा छोटा भाई है, वो मुझे नहीं मारेगा, ठीक है। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि वो गद्दी पाने के लिए मेरा कत्ल कर सकता। काउंसिल के अंदर एक बार ये भी बात चलती है कि रेनेरा को ही आपका उत्तराधिकारी बना दिया जाए, बट काउंसिल वाले एग्री नहीं कर पाते। सारे काउंसिल वाले इस बात से एग्री नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली एक औरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना सही नहीं लग रहा था इन लोगों। इन सब चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, पर किंग गुस्सा होकर मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं एंड चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर को किंग के पास किंग के चेम्बर्स में भेजते हैं, अपेरेंटली उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। बट हम सब लोग जानते हैं कि ये बंदा क्या प्लान कर रहा है। हम देखते हैं किंग अपने चेम्बर में ओल्ड वेलेरिया का फिगर बना रहे होते हैं एंड जब एलिसेंट किंग के पास पहुंचती हैं तब हाँ, किंग के साथ एलिसेंट बहुत ही अच्छा टाइम बिताती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेमन के ऊपर चला जाता है, जहां पे वो सेलिब्रेशन कर रहा होता है। सेलिब्रेशन के बीच में वो एक स्पीच भी देता है, जिसके बीच में वो कुछ ऐसे शब्दों का यूज करता है जो कि एक्चुअल में मुझे भी खराब लग गए। इसके बाद नेक्स्ट डे इस मैटर को स्मॉल काउंसिल में लाया जाता है, जहां पे किंग के सामने ये सारी बातों को बताया जाता है। किंग इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। देन वो जाके डायरेक्टली इन बातों को डायमॉन से पूछता है। डायमॉन जब इन सारी बातों को एक्सेप्ट करता है तब किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डायमॉन को वेल जाने का ऑर्डर देते हैं एंड रेनेरा को फाइनली अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। आगे वो रेनेरा को सारी बातें बताते हैं कि क्यों एगॉन ने सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया था। एक्चुअल में एगॉन को एक सपना आया था लॉन्ग विंटर का, व्हाइट वॉकर्स का, कि कैसे व्हाइट वॉकर्स पूरे इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इंसानियत को बचाने के लिए एगॉन ने सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया था। और जब ये लॉन्ग विंटर आएगा तब एक टारगेरियन जरूर आयरन थ्रोन पे बैठा होना चाहिए एंड देन वो सारे किंगडम्स को, सारी ह्यूमैनिटी को यूनाइट करेगा एंड इस लॉन्ग विंटर को हराएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि रेनेरा की सक्सेशन सेरेमनी चल रही होती है, जहां पे सारे वेस्टरोस के लॉर्ड्स एंड लेडीज आए हुए होते हैं एंड वो सब रेनेरा को एज देयर क्वीन रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डायमॉन की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन कैरेक्सिस के पास आता है एंड देन उसके साथ वेल की तरफ चला जाता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।